जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कमिट के 3 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड कमिट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, कमिट का मीनिंग होता है कुछ करना, इत्तेकाब करना, अज़म करना। तो कमिट को हम वर्ब के तौर पे 3 मीनिंग में यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला मीनिंग है कि कुछ करना। जैसे हम कह सकते हैं ही कमिटेड अ क्राइम, कि उसने जुर्म किया, उसने जुर्म का इत्तेकाब किया। ही कमिटेड अ क्राइम। इसके साथ साथ दोस्तों कमिट का मीनिंग ऐसा भी होता है कि जैसा आप किसी चीज़ को करने के लिए अज़म कर लें, अपने आप को उसमें बांध लें, प्लेज कर लें। तो जिससे हम कह सकते हैं कि शी इज़ कमिटेड टू हर फैमिली, कि वो अपने ख़ानदान के साथ, अपने परिवार के साथ मतलब बंधी हुई है, कमिट हुई हुई है। उनके लिए वो कुछ भी कर सकती है। शी इज़ कमिटेड टू हर फैमिली। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ही कमिटेड सुसाइड, कि उसने खुदकुशी कर ली। ही कमिटेड सुसाइड। इसके अलावा दोस्तों कमिट का मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ सोचा और उसको फिर आपने लेट्स सपोज लिख लिया, तो उस वक्त हम कहेंगे कि आपने उस चीज़ को सोचा और उस चीज़ को कमिट कर दिया पेपर पे। जैसे मैं यहाँ भी कह सकता हूँ thought and committed it to a paper, कि भाई मैंने कुछ सोचा और अपनी सोच को मैंने पेपर पे ट्रांसफ़र कर दिया। I thought and committed it to a paper। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कमिट के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कमिट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप आई फैक्शनर के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.